नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा रहते थे जिनकी कोई संतान न थी। सावित्री देवी की पूजा के बाद सावित्री देवी ने उन्हें एक पुत्री होने का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही गुणवान और रूपवान थी। सावित्री अब जवान हो चुकी थी। राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी, इसलिए उन्होंने सावित्री के लिए वर की तलाश करना शुरू किया, परंतु उन्हें सावित्री के समान रूपवान व गुणवान वर कहीं ना मिला। राजा ने सावित्री से स्वयं ही वर ढूंढने के लिए कहा। यह बात सुनकर सावित्री अपने लिए वर तलाश करने लगी और इसी तरह एक दिन वह तपोवन के जंगलों में पहुंच गई, जहाँ एक बहुत ही सुंदर नौजवान सत्यवान लकड़ी काट रहा था। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अंधे हो गए थे और उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था, इसलिए वह जंगलों में रहने लगे थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना वर मान लिया था। सावित्री ने यह बात अपने पिता अश्वपति को बताई और कहा। उसने सत्यवान को अपना वर चुन लिया है। राजा और सावित्री सत्यवान के माता पिता से मिलने तपोवन के जंगलों में पहुँचे और राजा ने सावित्री के लिए सत्यवान का हाथ मांगा। इस पर राजा द्युमत्सेन ने अश्वपति से कहा कि सत्यवान एक गुणवान, बलवान और धर्मात्मा होने के साथ साथ अल्प आयु भी है, कि जिसकी उम्र कम होती है, जिसकी अगले वर्ष अमावस्या के दिन मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर सावित्री और राजा निराश हो गए। इस पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू स्त्री हूँ और मैंने सत्यवान को ही अपना वर मान लिया है, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करना चाहूँगी। राजा अश्वपति ने अगले ही दिन धूमधाम से सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री अपने पति के साथ साथ सास ससुर की सेवा भी करती। इसी प्रकार 1 साल बीत गया। अब सावित्री उदास और निराश रहने लगी थी। तभी नारद ऋषि ने आकर उन्हें बताया कि तुम अमावस्या से 3 दिन पहले से व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करना। सावित्री ने ऐसा ही किया। अमावस्या के दिन सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। सत्यवान को वहाँ सर में तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर लेट गया। इस पर सावित्री समझ गई कि यही सत्यवान का आखिरी पल है। सावित्री सत्यवान का सर गोद में रखकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। यमराज आए और उसके पति के प्राण ले जाने लगे। इस पर सावित्री भी पीछे पीछे चल दी। सावित्री को आता देख यमराज बोले, पुत्री, मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ। लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी और पीछे पीछे चलती रही। इस पर यमराज ने कहा, उनकी त्याग और निष्ठा को देखकर वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के लिए आँखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, ठीक है, जाओ, ऐसा ही होगा। अब सावित्री यमराज के पीछे फिर चल दी। यमराज के मना करने पर वह बोली कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और जहाँ उनके पति रहेंगे वह वहीं रहेगी। इससे खुश होकर यमराज ने अब उन्हें दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने ससुर का राज्य वापस मांगा। यमराज ने कहा, जाओ, तुम्हारे सास ससुर महलों में सोते हैं। लेकिन सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। अब पीछे आने का कारण पूछने पर सावित्री बोली, यदि महलों में मेरे पति ही ना रहेंगे तो उन महलों में रहकर मैं क्या करूँगी।
यमराज ने सावित्री से फिर वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, जाओ तुम 100 पराक्रमी पुत्रों की माता बनो। फिर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ और मेरा एक ही पति है, वह है सत्यवान। 100 पुत्रों की माता बनने के लिए आपको सत्यवान को जीवित करना होगा। इस पर यमराज ने सावित्री से कहा, जाओ मैंने तुम्हारे पति के प्राण छोड़ दिए। सावित्री बट वृक्ष के नीचे गई जहाँ सत्यवान जीवित हो चुका था। अब वह अपने महल में जाकर खुशी खुशी रहने लगे। तभी से जेठ मास की अमावस्या के दिन बट सावित्री का व्रत किया जाने लगा। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करें।